अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, कल मैंने तफसीली बात की थी मईशत की हालत के बारे में और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसका भट्टा बिल्कुल बैठ चुका है। और मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि जल्द या बदेर ना सिर्फ ये कि जो अनदेखी ताकतें हैं, जो ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान के, इस्टेब्लिशमेंट है, इन तमाम लोगों को भी इस चीज़ का एक आइडिया तो हो रहा है कि आगे इस सेटअप को इसी तरीके से कंटिन्यू कराना, इनसे लिंगर ऑन इन्हें करवाना, ये यकीनी तौर पर मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा है। उसकी वजह यह है कि मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो बराह रास्त जुड़ी हुई है मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन के साथ। तो अगर मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन इस हद तक नीचे चली जाए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा हो या इस तरह की सिचुएशन हर वक्त लटकी हुई हो कि मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है ऐसी इकॉनमी, ऐसी वीक इकॉनमी के साथ कोई भी मुल्क ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है या वो बड़ी इस वक्त जो है वो मुतमईन है, इत्मीनान बख्श है। तो इस वजह से सिक्योरिटी और जो इकनॉमिक आपस में कह लें कि इंटरलिंक है चीज़, वो बड़ी ज़रूरी है। और यही वजह है कि अल्टीमेटली सबको इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी है कि इस सेटअप के साथ जब हम कंटिन्यू करेंगे तो इकॉनमी हमारी बेहतर नहीं होगी। इकॉनमी बेहतर नहीं होगी तो वो ज़ाहिरी सी बात है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान किसी भी इदारे के लिए, किसी भी महकमे के लिए भी वो खुशाइंद बात तो नहीं हो सकती। तो अब सूरत हाल ये कि इस चीज़ की रियलाइजेशन के बाद एक प्लान बनाया गया है और ये भी खबरें आ रही हैं कि इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों को ऑन बोर्ड करने की कोशिश भी की गई है। वो प्लान क्या है और वो प्लान कितना काबिल अमल है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए क्या वो प्लान काबिल कबूल होगा या नहीं, इसके ऊपर आज मैं इस वीलॉग में बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, अब पहले आ जाते हैं जी प्लान क्या है, क्योंकि जो मईशत की सूरत हाल है वो मैं काफ़ी तफसील से पिछले वीलॉग में बता चुकी हूँ। तो वो व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहें तो वो प्लीज़ इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसको क्लिक करें और वहाँ पर वो तफसीली सिचुएशन जान सकते हैं जो मैंने बड़े आसान और सादा अल्फाज में बताई है कि पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत है। तो अब प्लान ये बन रहा है कि जनाब, अब ये ख़बर जो है थोड़ी सेंसिटिव है, लेकिन इस खबर को आप यूँ ले लें कि ये एक सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ख़ुद शब्बर जैदी साहब ने आकर इंटरव्यू में ये बात इसी तरह से बताई है। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई ज़राए के तवस्सुत से ख़बर है या कोई सही है या गलत ख़बर है। तो शब्बर जैदी साहब के मुताबिक एक अहम मुलाकात हुई है उनकी GHQ में और सिर्फ उन्हीं की नहीं और भी 2-3 मईशत के एक्सपर्ट्स की मुलाकात हुई है जिसके ऊपर मईशत की जो सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली बातचीत हुई है। उन्होंने तो यहाँ तक की बात बताई है, लेकिन जो आगे चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कि तफसीली तौर पर गौर किया जा रहा है कि मुल्क में अगर इस हुकूमत के साथ कंटिन्यूटी में मज़ीद इकनॉमिक मसाइल आ रहे हैं और ये हुकूमत अब जिसको कहते हैं ना कि वहाँ पर आके पहुँच गई है कि जहाँ पर इन्होंने हाथ कर दिए खड़े। इसहाक डार साहब जो पहले बड़े तुरम खां बन के आए थे अब उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि जनाब अब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। वो जो सारे उनके दावे थे ना कि बस जी ये तो महीनों हफ्तों की नहीं दिनों की गेम है कि डॉलर ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सारे जो उनके दावे थे वो समंदर की झाग की तरह जो है ना वो बिल्कुल बैठ चुके हैं। और अब ख़ुद PMLN के अंदर से बाहर से हर जगह से ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता इकॉनमी का। मज़ीद अगर कोई मुश्किल फ़ैसले करेंगे IMF की शराइत मानते हुए तो फिर जो है आवाम से मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी और अगर नहीं शराइत पूरी करेंगे तो ऑफ़ कोर्स फिर हुकूमत को भी ये ख़तरा रहेगा कि किसी भी वक्त जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो इस वजह से अब अल्टीमेटली ये ख़ुद भी इस कोशिश में है कि किसी तरह से जान छूट जाए। लेकिन जान छूटने की एक ही सूरत है ना कि आप इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन अब वो भी एक जान छूटने वाली सूरत नहीं नज़र आ रही, क्योंकि उस सूरत में तो ये इलेक्शन में जाना कबूल करते कि अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं थी तो कोई नैरेटिव ही होता। अब ना नैरेटिव है पास में, कोई बयानिया इनके पास नहीं है, कोई नारा इनके पास नहीं है, क्या लेके जाएंगे अवाम में, क्या बेचेंगे, क्या बताएंगे। और कारकर्दगी हो सकती थी वो भी कुछ नहीं है, बल्कि जो किया कराया थोड़ा बेहतर था सिचुएशन, उसको भी जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है तो अब वो जाके ये तो बताने से रहे कि देखें जी हमने कितना अच्छा कारनामा किया है कि वो डॉलर जो 178 रुपये था, 173 रुपये था, वो हम 250 पे ले गए हैं और वो पेट्रोल जो आपको 150 रुपये मिल रहा था वो अब आपको 250 रुपये में मिल रहा है। तो अब इस तरह की बातें तो ज़ाहिर है जाके इलेक्शन कैंपेन में कर नहीं सकते। तो अब फंस चुके हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते लेकिन हुकूमत करना नहीं चाहते, तो फिर करें क्या।
तो फिर अब जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान ये बातचीत शुरू हो चुकी है कि एक केयर टेकर सेटअप जो है वो बनाया जाए, निगरान सेटअप जिसे हम कहते हैं, और उस सेटअप को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए कोई 6 माह से लेकर 2-2.5 साल के अरसे तक, और इसको एक जिसको कहते हैं ना कि आईनी कवर भी दे दिया जाए ताकि इसको जो है वही जाके क्वेश्चन भी ना कर सके। और इस सिलसिले में अब बाकायदा तौर पर एफ़र्ट्स भी की गई हैं, हफीज़ शेख साहब हों, बाकर रज़ा साहब हों, या फिर जो ये शब्बर जैदी साहब हैं, इस तरह के दीगर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनको जो है ऑन बोर्ड लिया गया है। अब पीटीआई तक भी ये मैसेज तो पहुंचा है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आपने सुना होगा कि इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब भी एक इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली बता चुके हैं कि ये ऑप्शन पहले भी उन्हें दी गई थी निगरान हुकूमत के हवाले से कि जी हम इलेक्शन करवा देते हैं, और लेकिन निगरान हुकूमत जो है उसको थोड़ा सा लंबा टाइम दे देते हैं, और इसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे उस वक्त भी। और अब भी यही कुछ सूरत हाल है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सारा एक प्लान तो बनाया जा रहा है। अब आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, आइन में कोई ऐसे केयर टेकर सेटअप की गुंजाइश नहीं है जो 2-2.5 साल आप रखें, लेकिन इसके हल के लिए ये निकाला गया है सूरत हाल के जनाब इमरजेंसी की एक आइन में गुंजाइश है, तो क्यों ना एक इमरजेंसी नाफिज की जाए, फिर बाद में उसको एक मुआशी इमरजेंसी का नाम देकर कवर दे दिया जाए, और उसकी बुनियाद पर जो है उस सेटअप को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लिया जाए। उसमें फिर अदालतों से उसको तौसीक भी करा ली जाए, या हो सकता है कि कानून साजी उस पर कर ली जाए पार्लियामेंट में, और वो ये हुकूमत कर देगी। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि ऐसा केयर टेकर सेटअप बनाने का मकसद क्या वो पूरा हो जाएगा, और फिर ये कि क्या तमाम जो जमातें हैं सियासी वो इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं। देखिए, हुकूमत को तो ये सूट करता है। क्यों सूट करता है? क्योंकि इलेक्शन में वो नहीं जाना चाहती, जैसे मैंने बताया, तो उनके लिए ये अच्छा है कि केयर टेकर सेटअप आ जाए। अगर वो 2 साल बीच में निकाल लेता है तो उनको ये लगता है कि इस दौरान ये हुकूमत जो है अवाम सारी भूल जाएगी कि इस हुकूमत ने क्या गुल खिलाए हैं, क्या कारनामे किए हैं, तो अवाम भूल जाएगी। तो फिर वो उसके बाद 2 साल बाद जाके अवाम को कोई नया नारा उस वक्त तक ईजाद कर लेंगे, और जाके उनको कैंपेन में आसानी हो जाएगी, और मज़ीद जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ढूंढ ली जाएंगी, तो वो भी इनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब का जो एक बुखार चढ़ा हुआ है कौम को, वो भी उतर जाएगा मीनवाइल, तो 2 साल के अरसे में काफ़ी कुछ हो जाएगा, और फिर इन्हें मज़ीद मुश्किल फ़ैसले भी नहीं करने पड़ेंगे, तो उनका भी गुनाह इनके सर नहीं आएगा। तो इनको तो ये सूट करता है कि इलेक्शन में भी ना जाएँ और हुकूमत भी ना करनी पड़े। लेकिन दूसरी जानिब खान साहब को बिल्कुल भी ये बात मंजूर नहीं है। खान साहब को 2-3 चीज़ों की वजह से ये बात मंजूर नहीं है। पहली बात तो ये कि उन्हें सूट नहीं करता कि इलेक्शन रुकें, उन्हें तो ये सूट करता है कि इलेक्शन कल के होते हुए आज हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त वो पॉपुलैरिटी फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको बिला रोक टोक आराम से इक़्तिदार मिल सकता है। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की कोई रुकावट आए और 2 साल का बीच में फजूल का इंतज़ार आ जाए। और दूसरी बात ये कि उन्हें भी ये खदशा है कि मज़ीद टाइम इस तरह से निकलेगा तो उसमें उसने नाअहल करके कोई केस बना के या दोबारा से कोई अटैक करके उनके ऊपर किसी भी तरह उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी ये बेहतर फ़ैसला नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इकॉनमी अब बेहतर होगी रिफॉर्म्स के साथ, इकॉनमी अब बेहतर होगी कुछ हार्ड डिसीजंस के साथ, इकॉनमी अब बेहतर होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के साथ। लेकिन ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो केयर टेकर सेटअप जो है वो नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत के पास अवाम की वो पीछे बैक सपोर्ट हासिल नहीं होती, इस वजह से रिफॉर्म्स करने का एजेंडा उसके हाथ में नहीं होता, और लंबी वो देर के लिए आई नहीं होती 5 साल के लिए, तो बहुत लंबे मुआहदे करना भी उसके इख्तियार में नहीं होता। तो इन बुनियादों के ऊपर खान साहब को लगता है कि कोई भी केयर टेकर सेटअप, चाहे वो कितने बेहतरीन माशी तज्ज़ियाकारों और एक्सपर्ट्स के ऊपर क्यों ना बना दें मुश्तमिल हो, उसके बावजूद भी वो इकॉनमी के क्राइसिस से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब इसका करना पड़ेगा डीप किस्म का जिसको कहते हैं ना पूरा ट्रीटमेंट, पूरा सर्जरी पूरी करनी पड़ेगी नए सिरे से। कोई आप ये नहीं कर सकते कि डिस्प्रिन दे के और कुछ गुजारा कर लें, जैसे जुगाड़ें करने की कोशिश कर रहे थे इसहाक डार साहब। तो इन बुनियादों की वजह से पीटीआई इसको पूरा रेजिस्ट करेगी। देखना यह है कि क्या पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया जाएगा इस मामले के ऊपर, या फिर इसको थ्रू आउट जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा बगैर इनको ऑन बोर्ड लिए, जैसे कि हमने पहले देखा कि पीटीआई भले जो भी कह रही हो, लेकिन पिछले 8 महीने में काफ़ी कुछ वो हुआ है जो कि इमरान खान साहब के विशेष के अगेंस्ट था। लेकिन अल्टीमेटली आपने देख लिया कि उन चीज़ों का क्या मुल्क को फ़ायदा हुआ या नुकसान, वो सारी कौम ही भुगत रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।